करते हैं सर, आपकी पहली मन की जो जाले हैं उसको क्लियर करते हैं कि सर क्या हो गया सर अचानक। $3 भी ठीक था लेकिन 3 से नीचे, अरे यार ऐसा तो हमने सोचे नहीं थे। ठीक है, चलिए आज पूरे क्रिप्टो जगत की बातें करते हैं सर। और आप की फंड कहाँ रखना है वो आपको मैं लास्ट में चॉइस देके जाऊंगा। चीजों को सोचिए कि सर करंटली अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ से लेकर के कल अगर हम देखा जाए लगभग हम डेटा के ऊपर बात करते हैं तो देखिए कल से लेकर के लास्ट 24 घंटे में लगभग 12% के मार्केट क्रैश आउट हो गया, लगभग 12.5% के आसपास। आप कहेंगे सर ये कंटिन्यूअसली अभी गिर भी रहा है, अभी बॉटम कहाँ बनाएगा ये तो मार्केट तय करती है, मेरे लिए तो चीजें नहीं है, लेकिन मैं आपको वो कारण बता सकता हूँ क्योंकि जब माइंड में क्लियरिटी होती है ना सर तो दिमाग शांत रहता है। जब कारण नहीं पता रहता क्या हो गया सब हो गया, अफरा तफरी में रहता है, तो एक क्लियर विजन चीजों को बहुत चीजें करता है। तो देखिए पिछले 24 घंटे के दरमियान हम 12% के आसपास क्रैश हो गया। अब कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण है। जैसे अभी सर बता रहा था, परेशानी उनके लिए है जिनके पास क्लियरिटी नहीं है, जिनके पास विजन नहीं है, जिनके पास गोल नहीं है, जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है, जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जिनके पास पोर्टफोलियो की या फिर इस ओरिजिन की समझ ही नहीं है, उनके लिए बहुत परेशानी की बात है। क्योंकि किसी ने 5 पे टोकन लिया होगा, किसी ने 6 पे लिया होगा, किसी ने 7 पे लिया होगा, मतलब रिसेंट की बात कर रहा हूँ, 1 आध 2 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने साल भर 2 पहले लिया हो तो बात अलग है, उनको तो समझ भी आ गया होगी। तो डियर्स आइए उसे समझते हैं। चीजें सिंपल है। हम 12 घंटे की अगर चीजों को देखें तो क्या देख रहे हैं सर, 22 मिलियन के लगभग सेल, 11 या 12 मिलियन की बाइंग। तो आपको वो गेम थ्योरी हमने बताया था, आपको पता है सर गेम थ्योरी। तो इस गेम में क्या है, हमने क्या देखा कि लगभग मिलियन की बाइंग और 22 मिलियन की, मतलब लगभग हम अगर देखा जाए तो लगभग 10 मिलियन का ओवर सेलिंग है। कुछ पैनिक का कोई कारण, और जिनकी क्लियरिटी नहीं है वो जो कुछ लोग फायदे के कारण भी कर रहा है। फायदे और पैनिक का वजह क्या है वो सब चीजों को समझते हैं। तो वो लास्ट एक डे में देखा जाए तो आप देख सकते हैं मिलियंस ऑफ सेलिंग हुई है, 1 पॉइंट की सेलिंग हुई है, लेकिन महज कुछ हजारों की बाइंग हुई है। लास्ट 6 घंटे में देखा जाए तो लगभग 3.76 मिलियन की सेलिंग हुई है, लेकिन ओवरऑल एक्टिविटीज अगर 24 आवर्स में देखा जाए, 24 आवर्स में अगर हम देखें तो सर ओवरऑल एक्टिविटी जो वॉल्यूम है लगभग 34 मिलियन के आसपास है, जो पॉलीगॉन नेटवर्क पर हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द आपके जो अनोबी चेन। ठीक है, पॉलीगॉन चेन को लेकर बात करेंगे और इसकी पूरी रोड मैप को समझने की कोशिश करेंगे, माइंड की जो जाले हैं उसको करते हैं। तो सर हम सबको पता है लिक्विडिटी पूल की एक्शन पता है कि जब भी हमारे पास सेलर हावी रहेगा तो मार्केट डाउन होता है, जब बायर हावी रहेगा तो मार्केट ऊपर जाता है। ये सिंपल फिनोमेना है इस मार्केट का और ये ऑर्गेनिक है। तो हम लोगों ने देखा है हम आज के डेट में सेलर हावी है कितने, लगभग सर लगभग 33% एबव है, मतलब सर 12 मिलियन के अगेंस्ट में 22 मिलियन का सेलिंग, 10 मिलियन हम शॉर्टेज है, 10 मिलियन शॉर्टेज है। ये अचानक हलचल क्यों बढ़ गई, क्या ऐसा कारण रह गया है, तो चीजों को समझने के मैं इनके कारण 2 ही बता रहा हूँ, कुछ लोगों की लालच और कुछ लोगों की पैनिक। अब इसमें आपको क्या करना है वो आप में डिसीजन ले लेना, लेकिन थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करना। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो हमारी जो बाइंग डेटा दिखा रहा है वो लगभग $274 के आसपास है, मतलब 2.7574 के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ये निस्संदेह चिंता की बात है सर। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि सर हम लोगों ने सोचा था कि यार रेट ऊपर जाएगी, चीजें हो जाएगा, अनोबी भी आ गया, ब्लॉकचेन भी लॉन्च हो गया, तो प्राइस रॉकेट की स्पीड में बढ़ना चाहिए, ये गिर रहा है या नहीं। तो इस तरह की
ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मैकेनिज्म या लॉजिक क्या कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो उस समय में हम थोड़ा सा अनुबिस के भी रेट देख लेते हैं। देखो तो यहाँ से आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर इसमें देखिए तो लास्ट 24 घंटे में इसने सिर्फ 1% क्रैश हुआ है, मतलब क्रैश हुई है क्योंकि इन्होंने जो मार्केट डंप हुई है, तो अगर देखा जाए तो ये 4 घंटे का, ये एक दिन का, चले हाँ ये एक दिन का कैंडल है। देखिए तो लगभग सर देखा जाए तो एक आधी % ये क्रैश हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी वैसे ही 50-60 के ऊपर था। तो जिस तुलना में हमने देखा कि जिस तुलना में पॉलीगॉन की नेटवर्क या पॉलीगॉन की लिक्विडिटीज में प्रेशर आई है, उस तुलना में अनोबीज में प्रेशर नहीं आया। क्या वजह रहा, क्या चीजें हमें वो आर्बिट्रेज आज नहीं समझा गया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार इसे समझ चुके हैं। आइए उसे समझते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। हम चलते हैं अपने आईडी को ओपन करते हैं और इस कारण को डिकोड करते हैं। हालांकि कल सुबह मॉर्निंग में ही हमने आपको गाइड किया था उस पोस्ट के बारे में, उस आर्टिकल के बारे में कि सर एक नया एयर ड्रॉप फैसिलिटी 2.5% का एलजीएनएस। देखो अब जाकर के खुद चेक कर। अभी सर यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, क्योंकि आग की साइन होती है, मतलब नया प्रोग्राम नया चीजें अगर लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे एक एक्टिविटीज होती है। ठीक है, एक और बहुत बड़ी अपडेट शायद आने वाली है, यहाँ पे देख सकते हैं। वेकेड एनएफटी प्रोग्रेस अर्न डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे ये चीजें नहीं था, इसकी कोई ना कोई अपडेट आएगी। हर दिन सिस्टम कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा है, सिस्टम बैठा नहीं है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम की वजह से कभी रेट उठता है, सिस्टम की एक आधी अपडेट से सिस्टम अच्छे के लिए करता है, लेकिन लोग शॉर्टकट समझ लेते हैं। चलिए क्या क्या है चीजों को समझते हैं। सिस्टम ने कल एक अनाउंसमेंट लाई, जैसे कल रात मतलब मॉर्निंग में मैंने बताया था कि सिस्टम का ये विजन था कि देखो कोई भी नेटवर्क या कोई भी सिस्टम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत कब होती है, जब उसमें नया लिक्विडिटी आती है। लॉजिकली समझना, स्टेबिलिटी कब आती है, लिक्विडिटी जब नया बिजनेस एनरोल होती है या नया डॉलर्स आती है। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्रिप्टो कुछ भी हो, चाहे वो बिटकॉइन ही क्यों ना हो, किसी का कोई वैल्यू नहीं है, ऑलमोस्ट सब जीरो होता है। इनकी वैल्यूएशंस का देने का काम करता है लिक्विडिटी। जैसे हमने शायद आपको एक मनी की फिलोसफी समझाई थी, जो हमारी फिएट करेंसी के ऊपर आईएनआर डॉलर्स, कुछ नहीं है सर, गवर्नमेंट की प्रॉमिस और परचेजिंग पावर, वही मनी का लो है ना। आज अगर कोई भी ये सोचे, आपको पता है जानकारी के बता दूं, 500 रुपया का नोट छापने के लिए सरकार को 2.57 रुपीज पड़ता है कॉस्ट, मतलब 2.5 रुपए से लेकर के 2.75 रुपए, मतलब 3 ही रुपए है मान लीजिए यार, प्रिंटिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं। आप कहेंगे सर फिर इसकी वैल्यू 500 रुपए क्यों है यार, 3 रुपए में जब छप गई। यस, क्योंकि इसकी वैल्यू प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं है, इसकी वैल्यू है परचेजिंग पावर की। क्या है सर, परचेजिंग पावर की। क्योंकि इसकी इस 500 रुपए की नोट के पीछे आरबीआई का या भारतीय गवर्नेंस का या फिर सेंट्रल बैंक की एक प्रोमिसेस होते हैं। हर नोट को पलट करके आप देखिएगा, वहां पे लिखा होता है कि मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैं ये वचनबद्ध हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि धारकों को 2000 का मूल्य का देने का। मतलब ये क्या है सर, इन प्रॉमिस से, इस प्रॉमिस क्या करता है, हमें 500 रुपया का पूरी भारत में कहीं भी हमें क्या करते हैं, पूरी भारत में हमें वो प्रॉमिस के मुताबिक 500 रुपया का सामान देने का वादे करते हैं, और जो नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, उसको
उसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि पावर सरकार के पास है डेफिनेटली। तो ये चीज है, तो सारी चीजें प्रॉमिस का है। और पुरानी लोग, जब हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन में देखा, कागज के अगर वैल्यू होते तो आपके तकिया के नीचे पुराना जो 500 का नोट है उसका भी वैल्यू होती, लेकिन वो एक्चुअल में वो 2 रुपया की थी, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं था, क्योंकि सरकार ने उन कागज के टुकड़ों से प्रॉमिस हटा ली। उन्होंने रात के 8 बजे आकर बोला कि सर मैं भारत का पीएम, ये मैं अनाउंस करता हूं कि पुरानी 500 और 2000 की नोट की लीगल टेंडर बंद है। तो सब साहब वैल्यू किसकी है? वैल्यू कागज की नहीं है, वैल्यू उन प्रॉमिस की है जो सरकार करते हैं आपसे, उस बैंकों की है। तो समझ रहे हैं ना? तो परचेजिंग पावर। वैसे ही क्रिप्ट की कोई वैल्यूएशन नहीं है, इवन वो बिटकॉइन ही क्यों ना हो। तो वैल्यूएशन कौन है सर? उनके अगेंस्ट में रखा गया $2 यूएसडीटी, क्योंकि बैक्ड बाय यूएस गवर्नमेंट या यूएस डॉलर की तरह होता है, जिसको हम रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व पहले नोट प्रिंटिंग की सीधा सा लॉ था कि सर आप नोट प्रिंट उतना कराओ जितना आपको गोल्ड हो, क्योंकि गोल्ड इज ए वैल्यूएबल थिंग्स। तो कागज को किसी वैल्यूएबल के साथ जब हम तुलना देते हैं तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। किसी भी XYZ क्रिप्टो, इवन वो एलजीनियस हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, कुछ भी हो, नथिंग इज ए वैल्यूएबल, कोई वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि वो सारे टोकन फ्री में ही प्रिंट हुई है, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ना के बराबर है। तो वैल्यू कौन है? उसके, हाँ वैल्यू है उसकी प्रोमिसेस की। हाँ, अब सवाल है कि सर क्या किसी का भी रख देंगे तो वैल्यू होता है? नहीं। इन टोकन्स के पीछे की जो बैकग्राउंड है, इसकी रोड मैप है, उसकी ब्लूप्रिंट है, आने वाले दिनों की फ्यूचर्स है, इसकी एक ट्रस्ट की नेटवर्क है, तो वो सब वैल्यू देता है। और फिर उसके बैकअप में बीहाफ में रखा गया जो डॉलर्स या डाई या यूएसडीटी या यूडीटी, ये सब इसकी वैल्यूएशन प्रदान करता है। तो सिस्टम ने सोचा कि चलो यार सिस्टम को और स्टेबल करते हैं और मजबूत करते हैं। हमारे पास 600-700 मिलियन की है, लेकिन और स्टेबिलिटी चाहिए, और लिक्विडिटी बढ़ा दिया। तो क्या करें? एलजीएनएस के बदले में हम डाई के ऊपर हमेशा, आप देखना सिस्टम हमेशा डाई से सिस्टम में आने का बहुत सारा प्रिविलेज मिलती है। आप देखिए 600 दिन में आपको 5% का जीएलजीएनएस रिवॉर्ड दिया जा रहा है। एलजीएनएस के फॉर्म में है क्या? नहीं, डाई के फॉर्म में है। तो सिस्टम ने अगेन, पहले से ये 4% का जीएलजीएनएस एयर ड्रॉप चल ही रहा था, यहाँ पे सिस्टम ने एक और नया अनाउंसमेंट कल कर दी और चालू भी कर दिया कि सर 4% का जीएलजीएनएस एयर ड्रॉप तो आपको मिल ही रहा है, साथ में और 2.5% का एलजीएनएस आपको मैं एयर ड्रॉप के रूप में दे दूंगा। तो कुल बेनिफिट्स कितनी हो गई? 4% जीएलजीएनएस के रूप में और 2.5% एलजीएनएस के फॉर्म में। मतलब आप मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर जितनी एलजीएनएस आप डाई के साथ बाई करें, मान लीजिए आप $1000 का या $100 का बाई कर रहे हैं, अब पता चला कि सर $100 में ना आपको $1000 में 300 कॉइन आ रही है, तो 300 तो आई गई, तो 300 के साथ साथ और 2.5% एक्स्ट्रा आपको एलजीएनएस मिल जाएगी और उसकी लीनियर रिलीज होगी। तो सर इस कैलकुलेशन को आप देखेंगे तो क्या मिला, लोगों ने यहीं पे दिमाग लगा दी। 4%, यहाँ पे 2.5%, टोटल 6.5% का रिटर्न। छोटी है लेकिन लोगों के लिए फायदे है। देखो कैसा है, देखो क्योंकि आपको पता है कि सर पॉलीगॉन नेटवर्क की जो रिवार्ड रेशियो है अनोबिस की रिवार्ड रेशियो से कम है, तो लोग ऐसे ही सिस्टम ऑलरेडी हमें ज्यादा प्रिविलेज अनोबी नेटवर्क पे जाने का दे ही रहा था। अगर ये 4% का जीएलजीएनएस ना रहे, 2.5% का यार्ड ड्रॉप ना भी रहे, तब भी लोग हौले हौले अनोबी चेन पे जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि सर अनोबी चेन के ऊपर और पॉलीगॉन चेन के ऊपर नॉर्मल जो इंटरेस्ट थी वो तो सेम था, लेकिन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में बहुत फर्क। वहां पे आपको 0.10 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हर बार में मिलती है, दिन में 3 बार वहां रिवार्ड मिलती है, तो आप सीधा समझ लो कि सर 0.3 लगभग 0.9 के मतलब 2700% का रिटर्न है। मतलब एक टोकन को आप 27 टोकन बना सकते हो अगर साल भर आप वहां पे स्टेकिंग करके रहते हो अनोबी चेन के ऊपर। लेकिन पॉलीगॉन चेन पे रिवार्ड रेशियो कम है, क्योंकि हमेशा से जो लॉन्ग टर्म विजनरी व्यक्ति होते हैं वो कंपाउंडिंग में फोकस करते हैं, ना कि शॉर्ट टाइम गैम्बलिंग। अब देखो हुआ क्या, लोगों के पास ऐसी ही वजह था अनोबिस में ब्रीच होकर जाने का, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था। साथ में और नहले पे दहला ला दी, सिस्टम ने ये कर दिया कि सर और आ जाओ, तेजी से आ जाओ। सिस्टम ने बोला कि सर और तेजी से आ जाओ,
तो सिस्टम भी ये चाहता है। ये अच्छा है, शॉर्ट टाइम के लिए ये थोड़ी सी बुरा हो रहा है। सिस्टम ने ऐसा नहीं, सिस्टम ने कभी नहीं बोला कि सर आप पॉलीगॉन नेटवर्क को पूरा डिस्टर्ब कर दो, पूरा सेल करो। और यहाँ से सिस्टम ने इस वजह से लाए थे कि नया लिक्विडिटी या नया डाई आए। लेकिन हम तो स्मार्ट है भाई, हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया, अच्छा चलो ठीक है, हमारे पास 200 एलजीएनएस पड़े है ना, उसको सेल करते हैं सर। जाएगा ना 5% का डिडक्शन, जाने दो। फायदा कितना आ रही है, 4% और 2.5%, 6.5% का रिटर्न। 5% भी काट दो तब भी, और डूबी में जाना हो जाएगा। जीएलजीएनएस भी बहुत रेट बढ़ रहा है, करोड़ों रुपए का कीमत है, उसे भी ले लेते हैं, फ्री में एलजीएनएस भी मिल जाता है, तो दबा के सेल करो। और लोगों ने क्या किया, अपनी पोजीशन बनाने के लिए उनके पास मौजूदा जो एलजीएनएस पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर था, उन्होंने दबा के सेल करना चालू किया। ये मुझे कोई बताया नहीं, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वजह रही। और डाई बनाए, और डाई बनाने के बाद यहाँ पे वो पोजीशन बना रहा है, ठीक है। कुछ लोग पोजीशन बना चुके हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं मार्केट की डंपिंग का। व्हील्स अपनी पोजीशन पहले ही बना चुके हैं। ये डॉलर लेके कहीं गया नहीं है सर। देखो यहाँ पे भी स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे है, देखो देखो यहाँ पे ये तो स्मार्ट लोगों ने किया, कुछ व्हील्स ने भी एक्शन कर लिया। आप सोचिए जब ये अनाउंसमेंट आई थी, हमारी मार्केट 3.18 से लेकर के 3.20 में गए थे। यहाँ पे मार्केट को देखना, मार्केट अभी तक कितनी क्रैश हो गया सर, अभी हमने देखा 12%। किसी ने अगर 3.18 पे, 3.17 पे, 3.15 पे, 3.12 पे, $3 पे जो भी टोकन्स बेचे हैं, तो उनके पास कितने हैं, 10% की 10 लगभग एवरेज 12% की मार्केट क्रैश हो गया। मतलब इस न्यूज से या इस एक्टिविटी से सर उनकी डिडक्शन कितना हो गया, डॉलर बनाया तो 5%, तो ऑलरेडी वो कितने परसेंट के बेनिफिट में है सर, 7%। जिन लोगों ने इस एक्शन को किया, चाहे वो कल सुबह से चालू कर दिया, कल शाम से चालू कर दिया, जैसे इस न्यूज जिनके हाथ में लगा, और इसीलिए उस न्यूज को डेट कर उड़ा दिया गया ऑफिशियली। मैं कल वही बोल रहा था कि न्यूज तो थोड़ी देर पहले देख रहे थे, लेकिन जब आपको मैं सुबह बताने गए तो वो डिलीट हो चुका था, क्योंकि वो ऑफिशियल न्यूज नहीं था, वो एक कमेंट्री चैनल था। तो सिस्टम में ये चीजें, ऐसा लोग तैयारी ज्यादा ना करे तो सिस्टम में ये बैलेंस ना खराब हो जाए, इस वजह से उस न्यूज को बाय डिफॉल्ट हटा दिया गया। लेकिन जब सिस्टम आ गया, लोग जब पोर्टल पे देख रहे हैं, तो उस न्यूज का क्या वैल्यूएशन है, तो लोगों ने तैयार किया। अब देखो क्या हुआ सर, थोड़े से एक्शन करने से वो 7% का बेनिफिट रेट से भी है, क्योंकि 3.20 पे वो बेचा है, 3.18 पे बेचा है, आज 2.75 2.80 चल रहा है, तो ऑलरेडी वो प्रॉफिट में है। 5% डिडक्शन के बाद भी 7% के बेनिफिट यहाँ पे है, 4% के बेनिफिट जीएलजीएनएस के रूप में है, और 2.5% के बेनिफिट्स वो चीजें में है। तो शॉर्ट टाइम में वो देख रहा है कि सर 7%, 4% और 2.5%। तो ओवरऑल मैकेनिज्म कैलकुलेशन देखिए, 7 4 11 13, मतलब 13 से 14% का बेनिफिट है। इतनी एक्टिविटीज वो कर दिया। ये कुछ व्हील्स या कुछ लीडर्स की ये प्लानिंग है। क्या सब लोगों ने इस वजह से कर रहे हैं क्या, नहीं। कुछ लोग ये गिरता हुआ मार्केट देख करके, जिसको आता और पता नहीं है, अरे सर ये जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे सर, निकालो। कुछ लोग इसकी पैनिक का भी शिकार है। तो इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ भाई क्लियरिटी बहुत जरूरी है दिमाग में, क्योंकि जब क्लियर होते हैं तो हमें विजन मिलती है, हमें डिसीजन लेने में आसानी होता है। शंकाए आत्मा कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सर जिन लोगों ने किया है वो फायदे में है, यस एब्सोल्युटली वो प्रॉफिट में है। अब कितनी प्रॉफिट में, मैंने परसेंटेज निकाल करके दिखा दिया, 7 10 12% के प्रॉफिट में वो आ चुका है। अब जिन लोगों ने पहले से डॉलर बना के लिया, क्या वो झटपट ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ऑफर है वो कल से लेकर के लगभग 20 तारीख का है, लगभग कल 11 थे, तो लगभग ये 10 डेज की ऑफर है। मतलब ये जो चीजें है, ये जो ऑफर देख रहे हैं आपको 10 दिन के आसपास है, तो लोग वेट कर रहे हैं मार्केट और नीचे जाए, पोजीशन लेना है। तो सर जैसे आएंगे तो फिर यहाँ से आपको देखिए, तो आप डाई टू एलजीएनएस पॉलीगॉन ब्रिज, तो सर जैसे ये, क्योंकि यहाँ पे जो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट आपकी जो एसेट होते हैं वो अनु में चले जाते हैं और बाइंग ही करते हैं सर। तो ये डॉलर फिर से ये सिस्टम में, ये लिक्विडिटी से निकला तो जरूर है, लेकिन ये फिर से इसमें एनरोल होगी धीरे धीरे। अब विल्स अपनी पोजीशन बना करके डॉलर लेकर के तैयार होकर बैठे हुए हैं।
मार्केट डिप जाएगी। देखो जितना लोग वेट कर रहे हैं उतनी उनको प्रॉफिट मिल रही है क्योंकि रिटेल उसको खिसका रहा है। हमेशा सर रिटेल इन्वेस्टर और व्हील्स के बीच लड़ाई होती है, चाहे दुनिया की किसी भी मार्केट में हो, और वो जीतता हमेशा व्हील्स है क्योंकि उसके पास मनी पावर है, इनके पास विल पावर भी है, इसीलिए उसको व्हील्स बोलते हैं। वो दानव, वो मछली जो पूरी समुद्र की सबसे बड़ी मछली होती है, लेकिन ये बेचारे रिटेल के ना नॉलेज होते हैं क्योंकि सर छोटा सा इन्वेस्टमेंट इनके होते हैं और हमेशा वो गलत करता है। तो हमेशा चाहे एसेट कुछ भी हो, चाहे मार्केट कोई भी हो, तो व्हील्स और रिटेल के लिए ये होता है। ये कौन लेके जा रहा है सर? जैसे ही ये एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, वो मार्केट $2.5 पे जाकर रुकेगा, 2.60 पे जाकर रुक जाएगी, 2.70 पे जाकर रुक जाएगा, आई नेवर, वो मार्केट के काम है। लेकिन जैसे जाएगा उनको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाएगी। ये परसेंटेज, वो परसेंटेज को बढ़ा रहा है कि सर हाँ कल से 7% के बेनिफिट में है, कुछ देरों में वो हो सकता है 10% के बेनिफिट में आ जाएंगे। फिर यहाँ से वो अपना एंट्री चालू करेंगे, बाइंग चालू करेंगे, मार्केट में मोमेंटम भी आ सकता है। तो होगी, ये चीजें होगी। तो ये कुछ फेनोमेना है। अब कुछ लोगों का सवाल है, अच्छा सर हमें तो पता ही नहीं था, हम इसमें कर रहे क्या? दैट इज योर चॉइस। मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप करेंगे नहीं करेंगे, आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दैट इज योर कॉल, क्योंकि आपकी एसेट है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अनुबीज में जाने का तो बहुत फायदा है, क्योंकि पॉलीगॉन से कई मायनों में ज्यादा रिवार्ड है। वैसे ही बहुत कारण थे, अगर किसी को ये और ये ना भी दिया जाए तब भी वो अनु में जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलीगॉन से काफी बेहतर रिवार्ड्स रेशियो वहां है, क्योंकि ओरिजिन में जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है उनको ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपाउंडिंग कितनी फास्ट है, आप रोजाना कितने टोकन अर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी पोर्टफोलियो डिपेंड करता है। थोड़ा सा 0.1 की परसेंटेज की जो गैपिंग है वो शुरू में इनिशियली हो सकता है कि थोड़ा सा छोटा लगता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में साल भर की रेशियो में देखते हैं तो बहुत बड़ा फासला क्रिएट करता है। आप सोचिए, अगर आपके 0.6 का कहीं रिवार्ड रेशियो है और कहीं पे 0.7 का रिवार्ड रेशियो है, आप कहेंगे सर 0.1 सेंट से क्या फर्क पड़ता है, एक दिन में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप 360 दिन की फर्क काउंट करते हैं ना, तो दिमाग हिल जाती है सर। आइए उस फर्क को समझते हैं। आज सब चीजें डिकोड करते हैं। अब मान लीजिए सर 100 कॉइन है और मैं इस रिवार्ड रेशियो के साथ हूं और हम 365 दिन लगभग साल भर हमने देखा कि सर जैसे 100 टोकन को हम 0.6 की रेशियो के साथ एक साल भर वेट करते हैं तो हमारे टोकन लगभग 800 से 900 टोकन बन जाते हैं। आप देखिए 787 के आसपास, 780 के आसपास हमारी रिवार्ड है और 100 टोकन हमारी खुद की प्रिंसिपल अमाउंट था, और लगभग वो 900 के पास। लेकिन उसको थोड़ा सा आगे मूव ऑन करने से कितनी बड़ी फैसला हो जाता है सर। देखिए अब ये वही 100 टोकन, आप कह रहे हैं ना सर 0.1% से क्या होता है, कितनी बड़ी गैपिंग देखिए सर। जहां पे आपको 800-900 टोकन दिख रहा था, वहां पे आपको 1300 टोकन के आसपास दिख रहा है, 400 टोकन सीधा ज्यादा। यही चीज है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। यही जब आप 600 दिन के लिए कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। यही चीज है, आप देखिए सर, जितने लंबा समय में एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन में देखिए कितना हो रहा है सर, ये महज 3600 टोकन अगर इस रेशियो के साथ रहा। लेकिन यही जब हम 0.7 की रेशियो से चले जाता है तो ये सर देखिए सीधा डबल हो जाता है। जहां 3000 कॉइन है यहाँ 6000 कॉइन है, तो हो गई ना सर फटा। तो ये चीज है, तो जरा सा कंपाउंडिंग में जरा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो ग्रोथ है, क्योंकि आपको पता है कि सर 600 डेज में अभी अनुबीस के ऊपर लगभग 1.09010 ऐसे आ रहा है, 0902 इस रिवार्ड रेशियो के साथ हो रही है। आप जरा सोचिए सर, लोग क्यों नहीं अनुबी पे जाना चाहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। 100 टोकन का ना लगभग 5000 टोकन हो रही है, लगभग 50 टाइम ग्रुप कर रहे हैं। हाँ आपको भी पता है ओरिजिन हमेशा के लिए ऐसा देगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सर ये जो मोमेंटम होती है ना, लोग इसको एंजॉय करते हैं, अपने टोकन्स को हवा दे देते हैं, कंपाउंडिंग फास्ट करा लेते हैं, शायद आगे ये मौका मिले या ना मिले। तो इसीलिए अभी फिलहाल में 600 डेज में अनुबीज में ये रिवार्ड रेशियो मिल रही है 1.1 के आसपास। पर अगर ये रिवार्ड रेशियो अगर 3 महीना 4 महीना, मुझे भी पता है ये आने वाले दिनों में हमेशा के लिए ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेट और रिवार्ड्स दोनों फ्लेक्सिबल है। जब प्रोग्राम नया लॉन्च करता है तो वहां पे दबा दबा करके लोग
चिप्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि टोकन्स के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ये चीजें हैं। तो सिस्टम ये करता है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो कम हो जाए, लेकिन ये जो मौका है वो लोग नहीं छोड़ रहे। तो सर ऐसे ही बहुत सारे वजह थे, और ऊपर से और दो नए वजह क्रिएट कर दिए, क्योंकि सिस्टम भी चाहता है। और इसकी नतीजा देखिए, अगर आप नॉर्मली अगर आप टैब पे जाएंगे और इस चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो अनोबीज में माइग्रेट होने की जो एसिड की जो परसेंटेज है ना, वो हर दिन बढ़ रहा है। हम अब लगभग 26% के आसपास पहुंच चुके हैं। हम 25.22 के आसपास थे, और हर दिन ये रिवार्ड्स, मतलब ये जो परसेंटेज होगा, यानी कि ये कुल मिलाकर के जो हमारे ये कम्युनिटी रेडी का मतलब समझ रहे हैं सर, मतलब हमारे जो टोटल सप्लाई है या टोटल एलोकेशन है एसिड का, उसमें से 26% एसिड जो है वो अनोबीज में शिफ्ट हो गया है, अनोबी चेन पे लगभग। यानी कि अभी भी अगर देखा जाए तो 84% एसिड है वो पॉलीगॉन नेटवर्क पे ऊपर है, अभी भी पॉलीगॉन पे ज्यादा प्रेशर है। देखो सिस्टम की इंटेंशन नहीं था कि सर आप ये अपना बीच के इधर उधर करके, क्योंकि सिस्टम हमेशा से बोला है कि भाई कोई मैनिपुलेशन करने की कोशिश मत करना, हो सकता है कि आपकी रिवार्ड ना भी मिले, लेकिन लोगों को शॉर्टकट चाहिए, जल्दी चाहिए। तो ये कुछ वजह जो मुझे रियलाइज हो रही है, वजह बहुत सारे कारण है। अभी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है, बिटकॉइन जैसे एसेट खत्म हो रहे हैं, मार्केट के सारे चीजें हैं, तो एक व्हील्स का एक नेचुरल मूवमेंट है, लोग रिस्की एसेट से उठा करके गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं। तो वो और भी बहुत सारे, मतलब साइंटिफिकली बहुत सारे वजह है जो धीरे धीरे चीजें हो रही है, लेकिन जो अचानक से जो वजह हो गया, ये भी एक कारण है जो अचानक मार्केट में क्रैश आने की। अब जाहिर सी बात है सर, अब क्रैश भी होता है अचानक, तो आपको पता है कभी 10, 12, 15, 20% क्रैश होते हैं, तो कभी भी वहां नहीं रहते हैं। मार्केट धीरे धीरे डंपिंग होती है, चल जाती है, मार्केट उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन जब 10, 12, 15% क्रैश होता है तो मार्केट ऊपर जरूर पंप करता है। और अभी तक ही ये फेनोमेना है, तो ये मार्केट ऊपर पंप करेगी। हाँ, ये कितना करेगा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये करेगा ही। हो सकता है कि 12 की बजाय 13, 14, 15 कभी भी चीजें होगी। तो सर अब हमारे हिसाब से देखा जाए तो अब जो हम 270, 280 जो भी हम चल रहे हैं, क्या ये अपॉर्चुनिटीज है? यस, अगेन हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है सर। कहाँ मिलता है ऐसे मौके सर? हाँ, मुश्किल ये है कि अभी टोकन मिलना मुश्किल हो जाएगी। जिनके पास विजन है वो तो अपना इस रेट पे टोकन ना सेल करे, मैं तो ना करूँ यार, किसी को करना है वो करे, अलग बात है। तो ये चीजें हैं, सवाल है। अब बात करते हैं लिक्विडिटीज की। अब बोले कि सर बगल वाले का कॉल आया था, बगल की टीमों की लीडर की कॉल आए थे, वो बहुत अच्छा से समझा रहे थे। बोले कि सर हमने पहले ही तुमको समझा दिया था, अगवा किया था, बिजनेस मत करो, XYZ प्लान में आ जाओ, बहुत अच्छा है। सर इमेजिन करिए सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिक्विडिटीज बताई थी, क्योंकि सर चाहे मनी की परचेजिंग पावर हो या लिक्विडिटीज हो, यही सबसे बड़ी चीजें है सर। हमने डेटा की हम बात नहीं कर रहे सर, हम डेटा पे आगे बात करते हैं। पिछले 24 घंटे की सेलिंग है 22 मिलियन। अब किसी प्रोजेक्ट में आप देखिएगा, जो लोग सो कॉल्ड आपको फोन करके समझा रहे हैं कि सर मैंने तो पहले ही बोला था कि अपने प्रोजेक्ट, अपनी मतलब पैसे को सेव कर लो, बचा लो। बोलेंगे सर जिस दिन, आप सिंपल जवाब देना कि सर जिस दिन आपके टोकन में 22 मिलियन का सेलिंग वॉल्यूम आ जाएगा, आपके उस दिन टोकन कहाँ है? आपको ढूंढने के भी नहीं मिलेगा। वहां समझ रहे हो सर? सर लोग बोलते हैं सर 300 मिलियन की लिक्विडिटी वहां यहाँ है, लगभग 250 से प्लस मिलियन की लिक्विडिटी अनोबीज में है। तो ओवरऑल लिक्विडिटी कितने हैं सर? अभी भी 600 मिलियन के आसपास है सर। 600 मिलियन की लिक्विडिटीज, क्योंकि जब आपको पता है कि दुनिया की पूरी मार्केट में सबसे अगर कोई इंपोर्टेंट है, ना केवल क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में मान लीजिए सर, मान लीजिए उदाहरण के लिए लिक्विडिटी अगर ही नहीं है, चलो ठीक है, मैं आपको 75,000 टोकन दे दी, ठीक है, और आपको मैं बोला कि सर, लेकिन जब आपने सेल करने गए वहां $75 भी नहीं है, तो 75,000 कॉइन का क्या करें यार?
क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि सर टोकन की कोई वैल्यूएशन नहीं होती है, इवन वो बिटकॉइन ही क्यों ना हो, उसके साथ में रखा हुआ। हाँ, नो डाउट आप वैल्यूएशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी रोड मैप क्या है, ट्रस्ट का नेटवर्क क्या है, कब से चल रहा है, क्या मार्केट की रिटर्न दिया है, वो सब चीजें जैसे पैरामीटर करता है। लेकिन आप टेक्निकली देखो तो किसी भी टोकन की कोई वैल्यू नहीं है, इवन एलजीएनएस की भी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यूएशन कौन है सर? उसके साथ में रखा हुआ यूएसडीटी या डॉलर या डाई। इवन आपके पास मैं चॉइस छोड़ता हूँ, एक ऐसी टोकन जहाँ पे 600 मिलियन की लिक्विडिटी कर रहा है, यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो 300 मिलियन का डॉलर, क्योंकि आपको पता है क्योंकि जो ये लिक्विडिटी होती है तो ये डिवाइडेड बाय 2 होती है, यानी कि सर लिक्विडिटी पूल को ऐसे बनाया जाता है। पहले समझिए, अगर हम एलजीएनएस और डाई की बात करते हैं तो इसमें 300 मिलियन वर्थ का या वैल्यू का एलजीएनएस रखा जाता है और 300 मिलियन का डाई या डीटी या फिर यूएसडीटी रखा हुआ है। तो इसीलिए ये टोटल जो पोर्टफोलियो या फिर टोटल वैल्यूएशन दिख रहे हैं कि ये 600 मिलियन है। तो सर एक जगह पे जहां पे 300 मिलियन की लिक्विडिटी है, अब कहीं पे अगर 6 मिलियन है तो फॉर्मूला वही है, 3 मिलियन का टोकन पड़े होंगे और 3 मिलियन का डीटी पड़े होंगे या डॉलर पड़े होंगे। आप हमें बताइए, कोई आपको कॉल करके बोलता है या समझाता है या जूम पे बुलाता है और आपको गाइड करता है कि सर मैंने तो पहले ही अगवा किया था, आपने तो पहले ही गाइड किया था, अपने एसेट को बचा लो, आपने सुन लिए होते तो आपकी एसेट बच जाती, आप चमत्कार कर जाते, आप बहुत। अब एक ऐसी जगह पे जहां पे 6 मिलियन की लिक्विडिटी हो, 3 मिलियन का वो रियल वर्थ, रियल वैल्यूज, क्योंकि